क्या आप भी उन बच्चों में से हो जिन्हें फिजिक्स बहुत टफ लगता है, फिजिक्स से डरते हैं, फिजिक्स नहीं समझ में आता, सर पढ़ाते हैं कुछ नहीं समझ में आता, सब ऊपर से निकल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको फिजिक्स टफ लगती है। अगर आप इन पे काम करोगे तो अगले 1 हफ्ते में आप बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मानिए ये एक बॉक्स है छोटा सा, ठीक है, इसमें कोई रिंग नहीं है, ठीक है, माइक है मेरा, ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स को हम किसी बच्चा है यहां पर, मानिए जस्ट इमेजिन बच्चा है, और मैं बच्चे से बोलता हूं बेटा इस बॉक्स में एक कॉकरोच है या फिर कोई भी एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, इसको मत खोलना वो काट लेगा। तो बच्चा डर जाएगा। मैं बच्चे को 10-15 बार ये चीज बता देता हूं, बेटा इसमें बहुत खतरनाक कीड़ा है, जो भी है, अगर इसको तुमने खोला तो ये तुम्हें काट जाएगा। तो बच्चा बहुत दूर रहेगा इससे, बच्चा इससे डर के रहेगा, बच्चा इससे डर के रहेगा। हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो, इसमें हो सकता है चॉकलेट हो, लेकिन बच्चे को तो डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आसपास की सोसाइटी डरा रही है। इसी तरीके से आपके साथ होता है। हम जब 10th पास करते हैं, जब हम मेडिकल की तैयारी करने के लिए जा रहे होते हैं, तो काफ़ी भैया या फिर काफ़ी बड़े ब्रदर, छोटे ब्रदर, या मतलब छोटे तो नहीं, बड़े लोग, या फिर जो भी पहले तैयारी कर चुके हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, फिजिक्स बड़ा टफ है, फिजिक्स बड़ा टफ है। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी। तो हमारा एक मेंटेलिटी बन जाती है, हमारे माइंड में एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है, यार फिजिक्स तो टफ है। अब आपने तो पढ़ के देखी नहीं है, आपने 10th में थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी थी, 9th में भी थोड़ी सी पढ़ी थी, उसका बहुत बड़ा पार्ट पढ़ना होता है 11th में, लेकिन आपको पहले से ही बताया जाता है कि फिजिक्स टफ है, टफ है, टफ है। तो एक माइंडसेट बन जाता है। तो सबसे पहले तो इस माइंडसेट को तोड़ दो, ब्रेक करो। अगर फिजिक्स टफ होती ना तो नीट में कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होता जो 180 में से 180 लाता, लेकिन 180 में से 180 स्कोर करते हैं बच्चे। अगर टफ होती तो कैसे करते? टफ तो नहीं है, मतलब आपको टफ लग रही है, तो उसके रीजंस मैं बता रहा हूं ना। तो पहला तो एक माइंडसेट बना हुई है, तो उस माइंडसेट को ब्रेक कर देना है। दूसरा, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथ्स है। क्या है? फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथ्स है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैथ्स है, मतलब अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको फिजिक्स वीक लगेगी, क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हमें क्या करना है, कुछ बेसिक चैप्टर्स हमारे मैथ्स के हैं, उन पे ध्यान दे लेना है। जैसे कि एरियाज के फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर का एरिया हमारा काम आता है, ये बेसिक एरिया के फॉर्मूले याद रख लेना है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन देख लेना है, जो बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है। क्लास 11 में जब आप आते हो तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशली ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज आता है। तो ये कुछ मैथ्स के बेसिक चैप्टर आप कर लेना, मैं यहाँ लिख भी दूंगा साइड में। तो आप उनको जब कर लोगे तो आपका फिजिक्स का एक जो कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैथ्स आती है फिजिक्स में, ये भी एक मिथ है। बहुत सिलेक्टिव मैथ्स आती है, इतनी सी मैथ्स आती है फिजिक्स में, तो वो इतनी सी पे अच्छा कमांड कर लो, ताकि आप बार बार ये ना कहते रहो कि फिजिक्स तो टफ है, फिजिक्स तो टफ है। अब तीसरा रीज़न मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ सीक्वेंस वाइज चलती है। जैसे मानो अगर काइनेमेटिक्स है, तो अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझ में तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कई क्वेश्चन मिक्सअप टाइप के आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कुछ पहले के चैप्टर हो सकते हैं बैकलॉग में चल रहे हो, इसलिए हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो। एक चैप्टर है वेक्टर करके, वेक्टर आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि वेक्टर का यूज़ फिजिक्स में 99% जगह वेक्टर का यूज़ है। बहुत कम ऐसे चैप्टर है जहाँ पर वेक्टर का यूज़ ना मिलेगा। तो ऐसे जो चैप्टर हैं जो कि जिनका यूजेस बहुत है, तो उनको पढ़ लिया करो, उनको कर लो साइड में टाइम निकाल के। वो थोड़ा सा कम कर दो, बातचीत करना, फ़ोन चलाना, उसकी जगह ये चीज़ें पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। और एक चीज़ और होता है कि हम बार बार एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, यार फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है। हम 10 मिनट एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ना दूसरों को, उस 10 मिनट में हो सकता है हम कुछ फॉर्मूले याद कर लें। अगर उस कुछ फॉर्मूले याद कर लेंगे तो हो सकता है वो ईजी लगने लगे। अगर हम रोज एक्सक्यूज़ देने के बजाय कुछ काम करना शुरू करेंगे ना फिजिक्स पे, तो 1 महीने में हमारी फिजिक्स भी सुधरने लगेगी। तो ये चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी, तो इसी के साथ एंड करते हैं। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, पढ़ते रहो।